लाओ तो कोई मेरे पैगंबर के बराबर, लाखों है जमाने में सिकंदर के बराबर, कोई नहीं आका तेरे नौकर के बराबर। और नादान उन्हें अपना सा कहते हैं नियाजी, जर्रा नहीं होता कभी गौहर के बराबर। किबला हुजूर खिताब फरमाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं और आप जो कुर्सियों पे मेरे नौजवान बैठे हैं, आप सामने तशरीफ ले आए। कितनी सादत की बात है, आप सामने तशरीफ ले आए। जो मेरे अहबाब नौजवान बैठे हैं, बड़ी मोहब्बत फरमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल। सूरह फातिहा पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, 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 मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दोल्लीन। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी खलक़ा नूर नबिय्यिही मिन नूरिही क़ब्लल अशिया व शर्रफ़हू बिन्नुबुव्वति व आदमु बैन तीन वल मा व नबुव्वतुहुल उज़्मा मुस्तमिर्रतुन फिल अर्दि वस्समा व मुनज़्ज़तुन अनिश्शय्यि अज़्ज़वालि वल इनक़िता। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब दुरूद शरीफ तवज्जो और मोहब्बत के साथ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फिर पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह पाक के लिए तमाम तारीफ़ें जिसने सारी कायनात अपने महबूब की खातिर पैदा फरमाई और महबूब के सर अक़दस पर लौला का ताज सजाया। आलमीन के लिए महबूब को रहमत बनाया। रसूलों का अपने हबीब को अफसर व इमाम बनाया। गुनाहगारों के लिए आपको शफ़ी फरमाया। आपको पूरी कायनात पर इज़्ज़त और बरतरी अता फरमाई। जिब्रील अमीन से आपके कदम की तलियों को चुमवाया। आपके इरादा करने पर काबे को किबला बनाया। आपकी अज़वाजे मुतहरात को जहान भर की औरतों से अफजल व आला फरमाया। आपके बेटों को नवासों को जन्नत के जवानों का सरदार फरमाया। आपकी साहबजादी को जन्नत की औरतों की सरदार फरमाया। जिसने आपकी तस्दीक की उसे सिद्दीक़ अकबर कर दिया।
और जिस शख्स ने आपके दुश्मनों के गले काटे उसे फारूक आज़म किया, जिसने आप पर जान और माल निछावर किया उसे ज़ुन्नुरैन फरमा दिया, जिस बच्चे ने पैदा होते ही आपके चेहरे की ज़ियारत की उसे मुश्किल कुशा बना दिया, जो आपकी खातर तपती हुई रेतों पर घसीटा गया अल्लाह ने उसे काबे की छत पर खड़ा फरमाया। अलगर्ज ये सारे उमूर रब ने इसलिए फरमाए कि रब को इनसे मोहब्बत है, रब मोहिब है और ये महबूब है। आप जितने अहबाब कुर्सियों पे और सामने और स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं, बात झगड़े की, फड्डे की, लड़ाई की नहीं है। बस इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि अल्लाह ने किसे महबूब बनाया तो सारे झगड़े यहीं ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जितने भी महबूब हैं वो तो फैली हैं, असल नहीं। असल महबूब आमना का लाल है। 1.25 लाख नबी हैं तो फैली। आपने बारात देखी होगी, बारात में मौलाना भी होते हैं जो निकाह पढ़ाते हैं, वकील भी होते हैं, गवाह भी होते हैं, कुर्सियां लगाने वाले भी होते हैं, टेबल सजाने वाले भी होते हैं, खाना पकाने वाले भी होते हैं, खाना खिलाने वाले भी होते हैं। अगर दूल्हा गायब हो जाए तो पूरा मजमा बेमाना हो जाता है। ये सारी कायनात बाराती है और दुल्हा आमना का लाल है। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आप इरशाद फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद, शाफे रोजे जजा तुम पे करोड़ों दरूद, दाफे जुमला बला तुम पे करोड़ों दरूद। लाएं तो ये दूसरा, एक गल गौर न सुनने वाली है, लाएं तो ये दूसरा दो सरा जिसको मिला। ये आला हजरत बरेलवी है ना, तो ये आला हजरत की बात अदना हजरत को जल्दी जल्दी समझ नहीं आती, अल्लाह अकबर। और जिसे समझ आती है वो फिर अदना रहता नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान समझ आई है? ये उंज नहीं आती खोपड़ी में, ये तो बाप आला हो, माँ आला हो, पीर आला हो, उस्ताद आला हो, फिर समझ आता है आला हजरत क्या फरमा रहे हैं। तो लिखने वाले तो बेशुमार हैं, लिख देते हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि ये लिखते बाद में हदीस पहले पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यहां पर भी वो फरमा रहे लाएं तो ये दूसरा, यानी कायनात के जो लोग हैं ये कोई दूसरा लाए ना, दो सरा जिसको मिला, ऐसा लाएं जिसकी मिल्क में जमीन भी हो और जिसकी मिल्क में आसमान भी हो। ऐसा लाएं कि जिसके पीछे 1.25 लाख नबियों ने नमाज पढ़ी हो। ऐसा लाएं कि जो लामकाम रब से मुलाकात करने गया हो और रब ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो और उसने रब को देखा हो और आंख भी न झपकी हो। ऐसा लाएं कि जिससे रब ने यह फरमाया हो, या मोहम्मदो कुल्लु अहदिन यतलुबु रिदाई वाना अतलुबु रिदा का। हबीब सारी कायनात मुझ रब को राजी करना चाहती है और तेरा रब सिर्फ तुझे राजी करना चाहता है। लाएं तो ये दूसरा दो सरा जिसको मिला, कूश के अर्जो
कूश के अर्शो दना तुम पे करोड़ों दरूद। गायतो इल्लत सबब बैरे जहां तुम हो सब। इस जहान की इल्लत, इसकी गायत, इसका सबब सिर्फ आमना का लाल है। फकत फिर सुन लो, फकत नबियों में भी कोई नहीं, रसूलों में भी कोई नहीं, मलाइका में भी कोई नहीं, हूरो गिलमान में भी कोई नहीं। सारी मखलूक एक है इनके सामने। जिसको भी वजूद मिला है सदकाए मुस्तफा मिला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो हम कहते हैं गल सारी सरकार दी है, उसमें यही राज है कि हर एक का सबब, हर एक इन्हीं के सबब से है। रसूल हैं और नबी हैं और, लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों और हजूर के प्यारों, वो आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं मग्ज हो तुम और पोस्ट, मग्ज हो तुम और पोस्ट, और हैं बाहर के दोस्त। आप समझ रहे हैं ये क्या बात हो रही है? मैं फिर कहूंगा ये आमद रजा है। इनू समझने वास्ते भी ठीक ठाक दिमाग चाहिए। मैं सोफा करके तुम्हें समझाना वा। अखरोट वेखे तुम इधर हाथ उच्चा करे जिन्हें जिन्हें अखरोट के, चलो शुक्र है खाए भी होंगे आपने। बादाम देखे, अखरोट देखे, तो जो बाहर का हिस्सा होता है छिलका, उसको कहते हैं पोस्ट। की कहते हैं जी? सारे रल के बोलो। हुण दूर से जेडे कुर्सियां ते बैठे उन्होंने ना मैं इंज कह सकता, तुम बोलो के कहते, वो साथी समझ जाएंगे खुद ही। अखरोट का छिलका पोस्ट है, और जड़ा अंदर है ओदे ओ की है? मगज है, वो मगज है। वो बाहर पोस्ट है। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं सारे नबी पोस्ट हैं और मगज आमना। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। गल सारी आर दिए ना पार दिए, गल सारी। अच्छा रोला है भाई, कई बंदे चुके। अब आला हज़रत बरेलवी का मैंने नाम लिया ना, तो किसी को कदे आला हज़रत चंगे ना लगते और तो शुरू हो जाएगा। तो मौलवी का नाम ले लिया, आलिम और दीवानों तो हदीस पढ़ देते हैं। फिर क्या रोला है? हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह फरमाएंगे, बुखारी है ध्यान रखना, बुखारी शरीफ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह क़यामत के दिन फरमाएंगे, जब सारी दुनिया उनके पास जाएगी कि आप हमारी शफाअत करें। क्यों? आपकी शान ये है कि अल्लाह ने फरमाया इब्राहिम अल्लज़ी वफ़ा, इब्राहिम वो है जिसने हमारे साथ वफा की। और आपकी शान ये है कि आप जद्दुल अंबिया हैं, कसरत से नबी आपकी औलाद में हुए हैं। सो आपका बड़ा मुकाम है, मर्तबा है। सो आप अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करें और शफाअत करें। जब ये वो कहेंगे और आप तैयार ना होंगे, फिर लोग कहेंगे अंता खलीलुल्लाह, आप अल्लाह के खलील हो, आप जाओ बात करो। अब वो जुमला जो फरमाएंगे, जरा कान खोले हैं दिला देवी, वो फरमाएंगे आना खलीलुल्लाह मिन वराइल 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 वरा। इस जुमले का तर्जुमा सुने। वो कहेंगे तुम मुझे कह तो रहे हो कि मैं खलीलुल्लाह हूं, मगर मैं दूर दूर से ही खलील था, अंदर की बात तो फकत मोहम्मद ही जानते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब ये हदीस शरीफ दिमाग में रखो, सिर्फ हाली आला हज़रत का नाम नहीं, हदीस दिमाग में रखो। और फिर शेर सुनो कि मग़ज़ हो तुम और पोस्ट, और है बाहर के दोस्त, तुम दुरूने सरा तुम पे करोड़ों दुरूस। अल्लाह अल्लाह। और आप फरमाते हैं तुमसे खुला है बाबे जूद, और तुमसे है सबका वजूद। हजूर बाबे जूद भी आपसे खुला है, और पूरी कायनात का वजूद भी आपकी बरकत से सलामत है। सुभान अल्लाह। यानी आप ही रसूल उसूल हैं।
आप ही हकीकतुल हकायक हैं। मुझसे पहले वो भाई नात पढ़ रहे थे और उन्होंने कहा चल मदीने चलते हैं और मुस्तफा गुलामों की किस्मतें उच्चा बोलो बदलते हैं। ये जेड़ा बंदा थोड़ा स्कूल पढ़ जाए ना, MA कर लवे या डिग्री ले लवे, LLBA कर लवे, ईशी कुड कैट से डेड बैट रेड पे, उसके दिमाग में इस तरह के शेर चुभ जाते हैं। हाय हाय हाय, इस तरह के अशार चुभ जाते हैं। वो उसके दिमाग में उस वक्त अल्लाह आता है, वो मुस्तफा किस्मत अल्लाह किधर चला गया। वो इतना अनाड़ी होता है कि जितनी मेहनत उसने अंग्रेजी सीखने पे की होती है, काश उससे एक हिस्सा मेहनत वो अपने आका को समझने में लगा दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह तो उसके दिमाग में खलल ना आता, बेशक उसके ईमान को तसलजुल ना मिलता, उसे खबर ही नहीं कि हदीसें क्या कह रही है, उसे खबर ही नहीं कि रब क्या कह रहा है। अल्लाह फरमा रहा है महबूबा मैं तेरी रजा चाहता हूं, दुनिया तेरे दरवाजे पर आती है, तू मुझसे कहता है जैसे तू कहता है तेरा रब ऐसे कर। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। सुभान अल्लाह। यहाँ बतलाओ किस्मतें बदलते हैं कि नहीं बदलते? बेशक। ऊंचा बोलो, फिर बोलो। अब मैं आपको बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाने लगा और बस वही मेरी तकरीर होगी। मेरे कलेजे के टुकड़ों सुननी गौर से आपने। अब आपसे पहले एक दो सवाल करने हैं मैंने। मुझे बताएं हिदायत कौन देता है? अल्लाह देता है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। जरा अल्लाह का नाम मिठास से लो। अल्लाह। कौन देता है जी? अल्लाह। फिर एक बारी बोलो अल्लाह। ये मैं जानबूझ कर कह रहा हूं, बार बार बोलो। अल्लाह का नाम लेने से पाप धुल जाते हैं। अल्लाह। जो बंदा अल्लाह का नाम लेता है, अल्लाह पाक अपना नाम मोहब्बत से लेने वाले को, अगर वो बैठ कर ले, खड़ा होने से पहले, अगर वो खड़ा होकर ले, बैठने से पहले, अगर वो रुका हुआ है तो चलने से पहले बख्श देता है। सुभान अल्लाह। हुजूर क्या बात। समझ आ रही है? वाह। अब बतलाएं हिदायत कौन देता है? अल्लाह। सुभान सुभान, क्या बात है। आप फिर प्यार से कहें हिदायत कौन देता है? अल्लाह। अब आप देखें, अब मैं बुखारी शरीफ पढ़ने लगा और आपने कान धरने हैं जरा। हिदायत देता है अल्लाह। अल्लाह दे देना खुद ही, महबूब को वसीला क्यों बनाता है? ऐ सवाल है। हमारे कुछ भाई हैं जो कहते हैं हम नबी वाला काम करेंगे, हजूर वाला काम। हजूर वाला काम तो नबी नहीं कर सकते, और हजूर वाला काम तो सहाबी नहीं कर सकते। हजूर वाला काम तो मैं आप कहां से करेंगे? हबीब का बोलना और है, हबीब का बोलना और है। उच्चा बोलो। और है। महबूब दी जबान हो रे ते आमा दी जबान हो रे। हके हके। ना तुसी मैंने दसो राह विच कितने बंदे ने तुहाडे कोलों भीख मंगदे ने कि नहीं मंगदे? ते के पूरा पटकिया दे देंदे हो? उच्चा बोलो। कदी मोबाइल दिता जे भिखारी नूं? ते जे तुहाडा बच्चा इतना जाए, वो तुहाडी जेब चों मोबाइल कटे, हाय हाय, ओदे कोलों मोड़ोगे, खोवोगे, ओनू तो आप गेम ला के देओगे। सरकार पाक क्या बात। राह विच जेड़ा बंदा मिलता है वो नहीं इंसान। इंसान दोवें हैं। एक कुते तुहाडा दिल मेहरबान क्यों है? वो तुहाडा अपना है। कुछ समझ आई है? ओ बंदे होश कर, जिससे तू मोहब्बत करता है उससे तेरा अंदाज और है। रब भी जिसे महबूब बना चुका है उससे उसका अंदाजा और है। सुभान अल्लाह, सुभान। और ये भी नहीं समझे हो तो वो मैं जी हदीस पढ़नी है तो समझ आना है। तो हिदायत देता अल्लाह है। अल्लाह। मैं कहता हूं हिदायत बुरी चीज है या अच्छी? सारे बोलना है अच्छी। देखो जिसकी तो जुबान नहीं काम करती तो अल्लाह पाक ने गूंगा इसीलिए रखा होता है ये ना ही बोले। तो जिन्हों अल्लाह पाक ने जुबान दी है वो प्यार नाल बोले। हिदायत अच्छी चीज है।
अल्लाह देना भी चाहता है, ऐसा ही है, उसे अच्छी लगती है। गुमराही तो अच्छी नहीं लगती, कुफर तो अच्छा नहीं लगता, शिरक तो अच्छी नहीं लगती, बोलो हदायत अच्छी लगती है, तो देता क्यों नहीं? जदों चंगी भी उन्होंने लगती है, सन भेजिया भी उन्हें हदायत सिखाने वास्ते, सिखिए, देंदा क्यों नहीं? विच महबूब नूं क्यों पांदा है? इहदी की वजह है? देखो, अगर हदायत ही मकसूद है उसको, तो फिर तो जो बंदा भी किसी को बोले कि नमाज पढ़ो, उसे फौरन तौफीक मिल जानी चाहिए, लेकिन कोई नहीं मिलती, बड़ी मेहनतें होती हैं। जो बंदा भी आप में से, इधर यहां पर भी हिंदू रहते हैं, पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, ईसाई, आप जाओ किसी काफिर पर मेहनत करो तो हदायत अल्लाह को अच्छी लगती है ना, तो आप जैसे ही मेहनत करो तो उसको कलमा पढ़ लेना चाहिए अगले को। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बड़ी तगोदो करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब बुखारी की हदीस सुने, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाला कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम व हिय मुशरिकतुन फदअउतुहा यौमा फ़अस्मअतनी उम्मी फ़ी रसूलिल्लाहि मा अक़रा फ़अतैतु नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अबकी फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी कुन्तु अदउ उम्मी इलल इस्लाम व ताब अलैया फदअउतु अल यौम फ़अस्मअतनी फ़ीका मा अक़राउ फ़दउल्लाह तआला ऐ यहदिया उम्मा अबी हुरैरा। ये अजी आधी हदीस शरीफ में पढ़ी, सांस मेरा टूट जाता है, आधी बाद में पढ़ता हूं, इस आधी का तर्जमा सुन लें। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अपनी मां पर बड़ी मेहनत की। क्या की थी? उच्चा बोले इधर, ये जरा बोलना पड़ेगा, गल तो समझ आवनी है। मां पर क्या की? तबलीग की बड़ी। आप जरा ध्यान में रखना कि हम नबी वाला काम करेंगे, नबी वाला सहाबी नहीं कर सकता। आप सारे बोलो जितने बैठे हुए हो, कोई दुनिया का मौलवी, मुफ्ती, शेखुल हदीस, पीर, फकीर ऐसे तबलीग कर सकता है जैसे सहाबी ने की होगी? थोड़ा जा हाथ चुके दस, नहीं कर सकता। सहाबी ने पूरा टिल मारे है, के मारे? पूरा जोर मारा, मां कलमा पढ़ लिया, पर मां ने कलमा नहीं पढ़ा। वो हजूर के पास आए रोते हुए, रोते हुए आए उसके पास रोते हुए जो रोने वालों को हंसा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तो रोते हंसा दिए हैं, मुर्दे जिला दिए। अब रोते हुए उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, गल ये है कि मैं अपनी मां नू तबलीग करदा वां, इस्लाम दी करदा रहंदा वां। कुन तो अदू पास्ट कंटिन्यूज यानी माजी इस्तिमरारी, मैं मेहनत करता रहता था। आज भी मैंने अपने उस तरीका कार के मुताबिक अपनी मां को बोला कि आप कलमा पढ़ लो। फ़अस्मअतनी उम्मी फ़ीका मा अक़राउ, जब मैंने अपनी मां को इस्लाम की दावत दी, मेरी मां ने आपके मुतल्लिक वो गलीज ज़बान इस्तेमाल की कि बस मैं बयान नहीं कर सकता। तो रोते रोते उन्होंने कहा हुजूर, उसने बड़ी गलत बातें आपके मुतल्लिक की हैं, तो मेरे आका मैं थक गया हूं, अब आप अपने रब से कहें कि वो मेरी मां को हिदायत दे। आप सबसे मैं पूछता हूं, अबू हुरैरा कह चुके थे कि नहीं? मुंह से बोलो ना। अल्लाह से कह चुके थे कि नहीं? मां से कह चुके थे कि नहीं? अबू हुरैरा थक कर रोते हुए हुजूर के पास क्यों आए?
सुभान अल्लाह, सुभान कहीं अबू हुरैरा का भी ईमान तो ये नहीं है मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। बोलो, अब ये हजूर की बारगाह में आते हैं और रो रहे हैं और रोते हुए कहते हैं कि आप कहें रब से। वो भी जानते हैं कि जो तेरे मुंह से निकली बात हो के रही। हजूर आप कहें। अच्छा, अब हजूर ने क्या किया जी, तवज्जो करना मेरे यार। हजूर ने कोई मुसल्ला पा के नफल पढ़ के कोई रोना तोड़ा नहीं शुरू की था। हजूर ने सिर्फ इधर मुझे देखे, ऐसे देखकर इतना जुमला कहा, अल्लाह महद उम्मा अबा हुरैरा, अल्लाह महद उम्मा अबी हुरैरा, अल्लाह महद उम्मा अबी हुरैरा, अबी हुरैरा। या अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नू हदायत दे। ना जी, उलमा भी बैठे हुए हैं, आप मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, बताएं ये एक लाइन जितना जुमला, एक लाइन जितना कि अल्लाह अबू हुरैरा दी मां नू हिदायत दे, सहाबी टिल ला चुके हैं, रोज मर्रा जोर लगा चुका है। हदायत भी रब देता है, हदायत को पसंद भी करता है, पर नहीं दी। ये वाबी भाई से मेरा सवाल है, अगर कोई उस तक पहुंचाए और वो भी प्यार से मुझे इसका जवाब कभी जिंदगी में मिले तो मुझे दे दे। जिंदगी में कि हिदायत देता भी रब है, अबू हुरैरा मांग भी रहा है, वो अपनी मां के लिए मांग रहा है। अल्लाह को हिदायत अच्छी भी लगती है, दी क्यों नहीं? और जब महबूब के मुंह से निकला हिदायत दे, इतना निकला, उसको हिदायत नहीं आला, बस इतना। गोया अल्लाह इंतजार कर रहा हो कब महबूब बोले, कब में महबूब। ओके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ में आ रहा है? अल्लाहु अकबर। बस जब ये कहा कि हिदायत दे, तो अब अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ख्याल करें, अब अबू हुरैरा फरमाते हैं फखरज, तो आपको अगर पूरी तवज्जो हदीस की इब्तिदा में होगी तब आपको बात सही समझ आएगी जो मैं चाहता हूं समझाना। फरमाते हैं फखरज तो मुस्तबशिरम बिदावत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपने इब्तिदा पे गौर की थी कि मैं जब हुजूर के पास आया तो क्या हालत थी? ये बोलना होता है, ये तुम जानते भी हो, गूंगे हो तो बोलो ना, ये तुम बोलोगे तो दुनिया नू जागना है। दुनिया अल्लाह दे बंदे हो, चुप तरोड़ दे हो। ये चुप जड़ा हजूर दे ना ते करे वो तो महरूम रह जाता है। ओ भाई आए तो कैसे आए थे? अब जो रोता हुआ आया, एक जुमला सुना हजूर से, एक जुमला, या अल्लाह इसकी मां को हिदायत दे। ये नहीं कहा हजूर ने अबू हुरैरा को जाओ हिदायत हो गई ना, अल्लाह से कहा कि इसकी मां को हिदायत दे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं वहां से उठा उसी वक्त, देर नहीं की, और मैं हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, मुझे पता लग चुका था कि काम हो गया है। हदीस बुहारी में ना हो, मेरी गर्दन काट दो। अगर ये हदीस बुहारी में आपको मिले तो मुझे सारे मिलकर बताओ अबू हुरैरा का अकीदा क्या है। अभी तो हजूर ने बोला भी नहीं कि दुआ कबूल हुई या नहीं। अबू हुरैरा हंसते हुए निकल गए वहां से। अबू हुरैरा का अकीदा ये है कि जो इन लबों से बात निकलती है वो तकदीर बनती चली जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुण समझ आइए, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं। वो मैंने तो वो शेर सुना तो मैंने तकरीर उधर ही कहा कर दी। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा गुलामों की किस्मतें, क्या बात है। अब समझ में आया कि अब हिदायत तो अल्लाह ने देनी है,
पर हजूर ने बोला, अबू हुरैरा खुश हो गए। मालूम हुआ कि ये फर्क है अकीदा वहाबी और सहाबी में। ये आप ऊंचा सुभान अल्लाह कर दे। सुभान अल्लाह। भाई जी एक पासे रहना पवेगा जिधर भी रहो। ए जे कदे तुसा चौके सुलह कुली वाले हो तो मैं कुछ ना कर सकता। मैं कौन सी गालियां दे रहा हूं, मैं तो समझा रहा हूं। फर्क देखें, डिफरेंस कितना है अकीदा वहाबी और अकीदा सहाबी में कि वो चल पड़े मुस्कुराते हुए इस यकीन के साथ कि मेरी मेहनत से तो बात नहीं बनी, मोहम्मद अरबी की निगाह से बन गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और ऊंचा बोलो। या रसूल अल्लाह। या अब जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। अब ये हदीस सुनकर भी आंख ना खुले तो मैं क्या कह सकता। हाय हाय। समझ में आई है? अब उनके चाहने से कुछ नहीं होता तो देखो ना क्या होने लगा। अब वो फरमाते हैं मैं निकले उठूं फखरज तो निकला मैं वहां से मुस्तबशिरन, हंसते हुए मुस्कुराते हुए हजूर के जुमले की वजह से। अब तवज्जो रखना, फरमाते हैं फलम्मा जे तो, अब जब मैं आया फसिर तो इलल बाब, मैं आया और मैं अपने घर के दरवाजे की तरफ मुड़ा। फायदा हुआ मुजाफ, मेरे घर का दरवाजा बंद था। क्या था? मुजाफ बंद था। मेरे पैरों की आवाज मेरी मां ने सुनी। फसामियात उम्मी खशवा कदमैया, मेरी मां ने मेरे पैरों की आवाज सुनी। उसने अंदर से ही पहचान लिया अबू हुरैरा है, तो मैं भी खुशी में था। अंदर से ही मां ने बोला दरवाजा ना खोलना, मकान का या अबू हुरैरा, दरवाजा ना खोलना, उधर ही बाहर रुक कर मेरा इंतजार कर। अब मेरे मन में ख्याल आया मां अंदर कर दी के पे ये, आज तक तो मेरी मां ने कभी दरवाजा बंद नहीं रखा, आज क्यों बंद किया है? तो मैंने कान लगाए। फसमे तो खदखदतल माए, तो मैंने पानी नीचे गिरने की आवाज सुनी। फक्तसलत, मेरी मां ने गुस्ल किया। वह लबिसत दिरअहा, उसने हिबा पहनी। वह अजलत अन खिमारेहा, वो जल्दी से गुस्लखाने से निकली। वह फतहतिल बाब, उसने दरवाजा खोला। सुम्मा कालत, उसके बाद पहली बात उसने मुझसे ये की, या अबा हुरैरा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, सच मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। अब समझ आइए आपको? सुभान मेरे कलेजे के टुकड़ों, हिदायत अल्लाह ही देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब किसने हिदायत दी अबू हुरैरा की मां को? बोलो। ये अल्लाह का नाम जरा ऊंचा लेना है। किसने हिदायत दी? फिर बोलो। तो जब अबू हुरैरा कह रहे थे हिदायत दे, उस वक्त किसने नहीं दी? अब किसने दी? अबू हुरैरा के कहने पर नहीं दी, हुजूर के कहने पर दे दी। नतीजा ये निकला, रब की निगाह में महबूब का दर्जा ही कुछ और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। हम जो हुजूर से कहते हैं
कि आप करीमी फरमाए तो मतलब ये है सोने ना नीर वगाया बनती है। समझ आइए, उच्चा बोलो ना, ते ना दुखड़े सुनाया बनती है रब दिया सच्चिया महबूबा गल तेरे बनाया। बात तब बनती है जब निगाहे मुस्तफा हो जाती है। और बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस सुना देता हूं, अभी पता लग जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं मेरी मां मैनू पकड़ के हुजूर दे सामने लै गई। फकालत उम्मी, और मेरी मां कहन लगी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनसुन खादिमों का, ए तुहाडा गुलाम है अनस, ए तुहाडा गुलाम है अनस, उदुल्लाह लहू, इसके लिए दुआ फरमाएं। आपने हजरत अनस को देखा, हजरत अनस की उम्र कितनी है ध्यान रखना, 10 साल। कितनी? ये जरा गौर करे गल जरा। आपकी मां ने क्या हजूर दे वास्ते थोड़ा गुलाम है, ये वास्ते दुआ करो, तो हजूर ने हाथ रखा सिर ते, फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक लहू व बारिक फीमा आतैतहू, या अल्लाह इनू बरकत दे, इनू औलाद भी दे, और जो इसको देता है उसमें भी बरकत पैदा फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अच्छा, अब आप गौर फरमाएं, करम करम सरकार, गौर फरमाएं मेरे कलेजे के टुकड़ों और आंखों के तारों। 10 साल की उम्र है और हजूर फरमा रहे हैं या अल्लाह इसको बेटे दे। अजय शादी हुई, ये उच्चा बोलोगे, निकाह होया, बीवी घर आई, तो हजूर के पे फरमा दे एनू पुत्र दे, वबारिक फी वालदे ही, ये पुत्रों विच भी बरकत दे। अनस बिन मालिक ने ये रवायत की जिस टाइम उस वक्त उनकी उम्र 100 साल के लगभग थी। उन्होंने कहा लोगों, आज मेरे बेटे और मेरे बेटों के बेटे 100 से बढ़ गए हैं। इन्ना माली ला कसीर, माल इतना है कि मुझसे गिनने ही नहीं होता। कहा ये अनस की मेहनत नहीं है, गल सारी सरकार दी है, गल सारी आर दिए ना पार दिए, गल सारी। ये बुखारी शरीफ की हदीस थी, पिछली भी। इसका मतलब ये कि अल्लाह की निगाह में हमारे आका और मौला का एक जबरदस्त मकाम है जो किसी अक्ल में नहीं आने वाला और किसी इल्म में उसका इहाता नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ खुदा जानता है और मुस्तफा जानते हैं। खड़े हुए हूं मुसल्ले पे और मन में ख्याल आ जाए कि किबला चेंज हो जाए तो आयतें नाज़िल होती हैं, ए हबीब प्यारे तू क्या चाहता है, यही ना कि किबला बदल जाए, तो जिधर तेरी मर्जी उधर रुख कर ले, तेरा रब किबला उधर ही बना दे। क्या है ये वो मोहब्बत है हजूर से अल्लाह को कि जिसको लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। मेरे कान में उन्होंने कहा अहले बैत का जिक्र करें थोड़ा, तो वो इतनी बात आपके लिए काफी है। अहले बैत की इज्जत का दारो मदार भी मुस्तफा पर है, सारा दारो मदार। अब आप बताएं ना मुझे कि हुजूर पुर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी साहबजादी जन्नत की औरतों की सरदार हैं कि नहीं? हदीस शरीफ है,
हजरत हुज़ैफा से रिवायत है, अन हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला जाअनी मलकुन, मेरे पास एक फरिश्ता आया, लम यंज़िलिल अर्द कत्तु क़ब्ल हाज़िल लैला, आज से पहले कभी भी वो नहीं आया, वो फरिश्ता। यानी आप अंदाजा करो हुजूर को इतनी पहचान है कि ये फरिश्ता आया है, ये नहीं आया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कुछ समझ आइए, कुर्बान जाएं। इन्होंने खोपड़ियां देखो सादियां दियां जेड़े इतराज कर देन कोई हुजूर पे आदे ना, आज तो पहले कदी नहीं आया। लाखों फरिश्ते करोड़ों हुजूर के पास आए, जो करोड़ों फरिश्तों में ये पहचान रखता हो कि ये आया है पहली बार या दूसरी बार या बार बार, वो अपने गुलामों की शक्लों को क्यों नहीं पहचानता? हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं इससे पहले ये कभी नहीं आया, आज आया है। इस्ताज़ाना रब्बहू, पहले उसने रब से इजाजत ली। पहले क्या लिया? ऐ जरा मेरे हल तक क्या लिया यार? स्टेज पे कोई एक साथी कोई काम की बात को 100 काम होते हैं, वो करते हैं बात, आप इधर तवज्जो करें, सारी तरफ ना तको, फिर तो जो बयान है वो तो करने का मतलब की रह जाता है। गौर करो, गौर करो। मैं एक एक हदीसें सारी दुनिया पढ़ दी है पुत्रों, मैं थोड़ी तवज्जो चाहता वहां, तो कोई खास वजह है जो मैं तबसरा कर रहा हूं। फरिश्ता आया, इसने अपने रब से इजाजत ली, युसल्लिमा अलैया, कि मुझ पर सलाम पड़े। रब से फरिश्ते ने इजाजत ली। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, सियाह सित्ता में, या अल्लाह मुझे इजाजत दे मैं मदीने जाऊं तेरे नबी पर सलाम कहने। अल्लाह अकबर। ते जे मदीने सलाम वास्ते हाजरी शिरक होंदी ते रब फरमांदा चुप करके बह, शिरक नहीं करनी। रब ने फरमाया जा जा, सलाम भी कहना, साथ मेरा पैगाम भी ले कह देना। सुभान अल्लाह। कुछ समझ आया है? मलक सलीम पैसे चुक ले, चुकने नहीं, मुड़ मुड़ नोटा हल तकता है। अल्लाह दिया बंदिया 6 बारी तू उधर तक चुके, वो भी चुक ले, वो भी चुक ले। इसलिए कहते हैं कि भैंस और गाय की खीरी के साथ चीचड़ होता है, वो दूध नहीं पी सकता, खून चूसता है। हालांकि जितना कुर्ब उसे होता है उसे दूध पीना चाहिए, चंगे मोटे मोटे होते हैं। चलो अल्लाह पाक हमें समझ अता फरमाए। लो जी किबला, अब गौर फरमाएं, सलाम की इजाजत ली। अल्लाह ने फरमाया ठहर ठहर, मेरा पैगाम ले जाई। पैगाम मेरा ये है कि जाकर मेरे महबूब से कहना, चूंकि आपकी आंखों की ठंडक फातिमा है, तो हमने आपकी खुशी के लिए उन्हें जन्नत की औरतों का सरदार बना। कह दे सुभान अल्लाह। और साथ ये भी बतलाना कि ये नेमत उज़्मा कुबरा सिर्फ आपकी बेटी पर रुक नहीं गई, हाँ हाँ, बल्कि हसन हुसैन को जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये नेमत रब है किसके सबब? हाय हाय। बरबे जहां तुम्हारे लिए जिसको भी जो कुछ मिल रहा है वो सदका मुस्तफा का मिल रहा है। सुभान अल्लाह। मौला अली की बड़ी शान है तो किस दसी, खुद मौला अली कहते रहते अल्लाह की कसमें उस वेले बंदियां मनना ही नहीं सी। हुण जे कुछ हजूर ने फरमाया ओदे ते भी तबसरे करदे, मनना ही नहीं सी। हजूर ने फरमाया अबू बकर व उमरो मिन्नी काए नैया भी रासी, अबू बकर और उमर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे सर में मेरी आंखें। इस पे सुभान अल्लाह मैं सुनना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महफिल सुनियों की है, शियों की नहीं। अल्लाह अल्लाह, हक। समझ आइए? अल्लाह अकबर। आज ये कोई गड़बड़ होवे तो ए मेरे जुमले ना रूंजी खत्म हो जाएगी। हाय हक। नारे रिसालत, नारे हैदरी। अच्छा जी,
सर में मेरी। अब मैंने मौला अली की आखिर में शान बयान करने के लिए हदीस पढ़ी है, लेकिन ये मुनासिब नहीं कि सिर्फ मैं वो हिस्सा पढ़ूं। ये गद्दारी है हजूर से कि मैं सिर्फ मौला अली वाला हिस्सा काट के पढ़ूं। शुरू से हदीस पढ़ रहा हूं। अबू बकर और उमर मेरे लिए ऐसे हैं जैसे मेरे सर में, हजूर फरमा रहे हैं, जैसे ये नहीं फरमा रहे कि जैसे सर में आंखें, ये ध्यान रखना। फरमा रहे हैं जैसे मेरे सर में मेरी आंखें। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कहो ना जी, बोलाना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे मेरे सर में मेरी आंखें। आंखें। आप नाथ खान है? भाई कौन है फिर? तो आप नाथ खानी पे भी कह दे हाँ हूं, हजूर की तारीफ कभी नहीं की, तो फिर है नाथ खान। सुभान अल्लाह। मेरे सर में मेरी आंखें। और फरमाया बा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और रह गया उस्मान इब्न अफ़्फ़ान मिन्नी, वो मेरे लिए ऐसे है का लिसानी फी फमी, जैसे मेरे मुंह में मेरी जुबान है। हक है सुभान अल्लाह। क्या बात है हुजूर, हुजूर क्या बात है। ये मैंने आपके चेहरों को देखना है अल्लाह और अकबर। लाजमी देखना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये पुत्रों साड़ी दबंग हालत देख लो। 4 पैसे देकर तो मौलवी वही बोलता है जो बुलवाया जाए, हम वही बोलेंगे तो सरकार बुलवाए। हाय हाय हाय। अब रह गए मौला अली, तो सुनो उन शान मौला अली दी भी। फरमाया अबू बकर उमर मेरे लिए ऐसे जैसे मेरे सर में मेरी आंखें, उस्मान मेरे लिए ऐसे जैसे मेरे मुंह में मेरी जुबान। और फरमाया अली 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 इब्न अबी तालिब मिन्नी का रूही फी जसादी, अली मेरे लिए ऐसे है जैसे मेरे बदन में मेरी जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने उधर सरगोशी की गल सुनी नहीं? गल हाय 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 हाय। रिपीट तो मैं कर दूंगा, हाय 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 हाय। पर वो चस कहां से लाओगे पहले ही? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाया अली मेरे लिए ऐसे है का रूही फी जसादी, जैसे मुझ मोहम्मद के बदन में मेरी जान, ऐसे अली की मिसाल मेरे लिए है। सुभान अल्लाह सुभान। अब बोलो नाराए ताकी, हक चारिया, नाराए हैदरी, या अली। सुभान अल्लाह। अब मैंने जनाब की खिदमत में पेश कर दिया है सारा मुकदमा और शाने आपके कहने के मुताबिक भी बयान कर दी सरकार, और ये भी बता दिया कि गल सारी सरकार पाक प्रोग्राम अब शुरू हुआ। बस इतनी गुफ्तगू पर इत्तेफाक गौसे करता पाक का हूं। सरकार में सरकार जश्न गुस्ल वरा है सरकार। हाय हाय। शहंशाह बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक जुमला कहता हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं, आला हज़रत बरेलवी के अशार 2-4 पढ़ के सुना देता हूँ। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं, तू है वो गौस के हर गौस है शैदा तेरा। हाय हाय हाय। तू है वो गैस के हर गैस है प्यासा तेरा। सरबला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। हक है। औलिया आंखों से मलते हैं वो तो है तलवा तेरा। हक है सुभान अल्लाह। हाय हाय। सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबा का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। और तुझसे दर दर से सग सग से है निस्बत मुझको, मेरे गले में भी दूर की गुलामी का है डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। सुभान अल्लाह। कबल इसके कि मैं कोई और करामतें बयान करा, यहाँ पर भी मैं हजूर गौस पाक की शान में भी ये कहूंगा कि गल सारी सरकार दी अल्लाह। एक जुमला सुन लें। हजरत फरमाते हैं आला बरेलवी, हजूर गौस पाक का वलियों पे तफव्वुक और ताल्ली और तसब्बुक और औलवियत और आलवियत इसलिए है कि नबवी मी बरस रहा है। अब बताओ मी किसे कहते हैं? यही तो रोला है। मैं पहले ही कहा सी ये आला हजरत दी गल्लां औखियां समझ आउंदियां।
नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन। बतूली अच्छा फसल अच्छी हो तब होती है, ध्यान करना, बीज अच्छा हो, फल तब अच्छा होता है, फल तब अच्छा होता है जी फसल अच्छी हो, फिर फल भी अच्छा होता है। फसल के अच्छा होने के लिए जमीन भी अच्छी होनी चाहिए, और फसल और जमीन दोनों के साथ पानी भी होना चाहिए। अगर फसल भी अच्छी और जमीन भी, तो पानी अच्छा नहीं, फिर भी अगे फल सही। हजरत आला बरेलवी फरमा रहे हैं गौस पाक की बुलंदी मर्तबत इसलिए है कि जो मी बरसा है वो खुद सरकार है, फसल अलीउल मुर्तजा है, और सरजमीन सैयदा ज़हरा है। नबवी मी अलवी फसल बतूली गुलशन हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा। हाय 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 सुभान अल्लाह, नाराए गौसिया। मतलब ये निकला गल सारी सरकार दी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं, और आपका एक बड़ा मशहूर कौल मुबारक है, वो पेशे खिदमत है। आप इरशाद फरमाते हैं मेरे अच्छे मुरीद जो नेक मुत्तकी हैं, क़यामत के दिन वो मेरे लिए होंगे, और जो मेरे गुनाहगार मरीद हैं उनके लिए अब्दुल कादिर होगा। ये कादरियों के लिए खुशखबरी है। चूंकि 11वीं शरीफ का माह भी है, तो मैंने आखिर में उनके कहने पर भी सुना दी एक बात। और आप वैसे मेरा अपना चूंकि सिलसिला भी यही है, बगदादी हूं मैं, क्या बात है। तो इसलिए आप फरमाते हैं नेक मुरीद मेरे वास्ते, तो गुनाहगारां वास्ते मैं, इस वास्ते हजरत आला फरमाते हैं बद सही, चोर सही, मुजरिम नकारा सही है, वो कैसा ही सही है तो करीमा तेरा। हाय 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 सुभान अल्लाह। और साथ एक जगह पर आला हजरत फरमाते हैं ए रजा यूं ना बिलक, ए रजा यूं ना बिलक, तू नहीं जय्यद तो न हो, यानी ए रजा अगर तू अच्छा नहीं है तो चल कमजोर ही सही, लेकिन एक बात याद रहे, अपने आप को कहते हैं ए रजा यूं न बिलक, तू नहीं जय्यद ना हो, सैयदो जय्यदो हर दहर है मौला तेरा। हक है। जिनका मैं गुलाम हूं वो सैयद भी हैं, वो जय्यद भी हैं, और अल्लाह उनकी निस्बतों को कभी जाया नहीं करता। अल्लाह हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने हबीब पाक का इश्क अता फरमाए, अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, सहाबा का अदब अता फरमाए, गौस पाक का इश्क नसीब फरमाए। और जिन हजरात ने इस प्रोग्राम का अरेंजमेंट किया है, इनकी रोजी में, रिज़्क़ में, इज्जत में, उम्र में बरकतें पैदा